दो स्केच इसके लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे क्लास की हाइट कितनी है, ठीक है। हाइट अगर स्केलिंग 2 से हम, तो हम एक्स वाई प्लेन जो है इसको 2 से हम ऑफसेट कर देते हैं। प्लेन की कमांड हमने ऑफसेट करना सीखा था। प्लेन की कमांड, इसके अंदर सबसे पहली ऑप्शन है प्लेन, फिर जिस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे जितना उसको डिस्टेंस देंगे उतने डिस्टेंस में वो कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक्स वाई प्लेन को 2 से हमने कॉपी कर दिया। नीचे वाला हिस्सा ये है क्लास का, इस प्लेन को पकड़ेंगे स्केच में आ जाएंगे। तो नीचे है हमारी शेप रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगल का साइज भी साइड कर देंगे यहाँ, कट कर लें। नीचे से साइज आता है 75 mm, 75 mm वापस आ जाए, ठीक है। रेक्टेंगल आ गया यहाँ पे। 200 mm जो प्लेन है इसके ऊपर हम बनाएंगे सर्कल, क्योंकि ऊपर आते हुए उसने गोल हो जाना है, और ऊपर से एरिया का साइज है उसका 125। छोटा भी रखेंगे, वहाँ पे आ गया सर्कल, छोटा भी रखेंगे, हाँ छोटा भी होगा, लेकिन ग्लास बेसिकली ऊपर से बड़ा होता है, ठीक है। ग्लास की शेप में इसलिए एक ही चीज बना है, उसको कॉपी करेंगे। हाँ जी, वो नीचे से रेक्टेंगल ऊपर जाते हुए ये वाली शेप है। अब इसमें रेक्टेंगल जो है हमारे पास, अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर है, इसका मतलब 4 पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है। जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ पे पॉइंट होता है। तो सर्कल के ऊपर पॉइंट बनी है, सर्कल के ऊपर पॉइंट बनी है। अब सर्कल के ऊपर भी हमें 4 पॉइंट चाहिए कि ये वाला पॉइंट अगर हम ऐसी फ्री हैंड करेंगे तो वो हो सकता है कि ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे टच कर दे, वो खराब हो जाएगा। इस पॉइंट ने बेसिकली यहाँ पे आके टच, इसने यहाँ पे टच होना है, इसने यहाँ पे टच होना है। इस सूरत में हमें सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट चाहिए। अगर 6 है नीचे कॉर्नर के ऊपर 6 पॉइंट चाहिए। हमने स्केच 2 बनाए हुए हैं, ठीक है। ये ही प्लेन जिसके ऊपर सर्कल बना हुआ है, इसको दोबारा सेलेक्ट करके नया स्केच खोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है कि हमने इस सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट लगाने। कैसे लगाएंगे हम इस सर्कल को और ये रेक्टेंगल के चारों पॉइंट्स को ना, ये वाली प्रोजेक्शन हमने छोड़ी हुई थी, ये प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली हमें 4 पॉइंट चाहिए, पॉइंट हमें सर्कल के ऊपर चाहिए। ये रेफरेंस के तौर पे सर्कल भी यूज होगा और 4 पॉइंट इनको मैं कर देता हूं कंस्ट्रक्शन। रेफरेंस वाली चीज क्या आती है, कंस्ट्रक्शन होती है। अब मैंने ये वाले दो स्केच आपको ऐड कर दिया, रेक्टेंगल भी और सर्कल भी। अभी हम जो सर्कल स्केच बना रहे हैं उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ये चीजें अवेलेबल है। एक कंस्ट्रक्शन सर्कल है और 4 कंस्ट्रक्शन किए हुए पॉइंट है। अब इनको हमने लेके आना है सर्कल के ऊपर, कंस्ट्रक्शन 1 करना है। पॉइंट के अंदर हमने एक कमांड छोड़ी हुई थी प्रोजेक्शन पॉइंट की। अब इसकी बारी है, इसको सिलेक्ट क्लिक करें, पॉइंट सर्कल में क्लिक करेंगे, पॉइंट ऑटोमेटिकली अपनी सीध में सर्कल में चला जाएगा। ये वाला इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, चारों अपनी सीध पे आ गए। स्केच से वापस आएंगे तो ये वाले 4 पॉइंट जो कंस्ट्रक्शन किए हुए सर्कल खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये 4 पॉइंट रह जाएंगे वापस आ गए। तो ये देखिए ये 4 पॉइंट आ गए। सर्कल को मैं शुरू करके देखता हूँ, ये देखिए उसके ऊपर आ गए ना 4 पॉइंट, और ये रेक्टेंगल को मैंने शुरू कर दिया, ये नीचे रेक्टेंगल। अब आते हैं हम मल्टी सेक्शन की तरफ। मल्टी सेक्शन की ये है, इसमें स्केच 1 फिर स्केच 2, दो स्केच सेलेक्ट करने हैं, दोनों हो गए सेलेक्ट। 3 4 5 भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम दोनों पे काम करेंगे, ज़्यादा वाला काम हम सर्फेस में जा करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग पॉइंट 1, इसका मतलब जो स्केच 1 है उसका क्लोजिंग पॉइंट ये है, और इसके ऊपर क्लोजिंग पॉइंट उसने यहाँ बना दिया। एरो की डायरेक्शन दोनों की लेफ्ट साइड है, या दोनों राइट साइड पे होने चाहिए एरो, या दोनों लेफ्ट साइड पे होने चाहिए एरो। एरो की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दोनों डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और उनकी पॉइंट की सेटिंग भी सेम होनी चाहिए। हमारे मुताबिक ये वाला पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था, तो इसने क्या किया है ऑटोमेटिकली वो आगे ले गया। तो इसको अपनी जगह पे लाने के लिए क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रिप्लेस की ऑप्शन आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट इसके साथ जाकर जुड़ेगा। क्लोजिंग पॉइंट भी हमेशा क्लोजिंग के साथ ही जुड़ना होगा, क्लोजिंग पॉइंट हमेशा क्लोजिंग पॉइंट के साथ जुड़ना होता है। तो ये पॉइंट तो वो फाइनल होगी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन अब इनको हमने फाइनल करना है कि ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे जुड़ना चाहिए। इसके लिए कपलिंग, ये नीचे कपलिंग,
इसके ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करके कपलिंग वाली जगह पे ये खाली जगह ऐड करेंगे। तो पहले स्केच 1 का पॉइंट क्लिक करेंगे, फिर स्केच 2 का, वो देखिए कपल हो गया। फिर ये पॉइंट और ये क्लिक किया, कपल हो गया। इसी तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसका मतलब ये है कि हमने उसको डिफाइन कर दिया कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके जुड़ना चाहिए, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। क्लोजिंग क्लोजिंग वाला ऑटोमेटिकली क्लोजिंग पर ही जाकर टच करेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं हम ओके। ठीक है, शेप आ जाएगी, नीचे से रेक्टेंगुलर शेप होगी, ऊपर आते हुए सर्कुलर हो जाएगी। ट्विस्ट भी हमने नहीं दिया, अभी हम बस ये देख लेंगे, नीचे से रेक्टेंगुलर शेप ऊपर आते हुए गोल हो। अब ये प्लेन हमने 200 mm पे ऑफसेट किया था, इसको डबल क्लिक करके अगर मैं 350 करूंगा तो ये 350 mm ऑटोमेटिकली देखेंगे प्लेन। ये है रेक्टेंगुलर। अब इसको ट्विस्ट देखते हैं, ट्विस्ट कैसे देंगे। उसी तरह स्केच उसी तरह दोनों बनेंगे, पॉइंट भी उसी तरह ही होंगे उनके, लेकिन ये क्या होगा, क्लोजिंग पॉइंट एक का इधर होगा, दूसरे का आगे वाला होगा। जैसे मल्टीसेक्शन, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है, स्केच 1 का जैसे स्केच 2 पे क्लिक करते हैं वो ये है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके रिप्लेस करके यहाँ की बजाय ना इसको अगले पॉइंट पे जोड़ देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाएगा, कपलिंग में आ गया, तो कपलिंग में ऐड करेंगे कपलिंग, तो ये वाला पॉइंट फिर कहाँ पे जाएगा, नीचे आ जाएगा डेफिनेटली। और ये वाला पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। चारों पॉइंट्स कपल हो गए। क्लोजिंग वाला कपल ही होता है, क्लोजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कपल है। ठीक है, इसको अब हमने ट्विस्ट दिया हुआ ओके करें, ये देखिए ट्विस्ट के साथ आ जाएगा। ऐसे ही होते हैं ना वो दांत पतले से और लंबे से। ठीक है, अगर हम इस प्लेन का, ये जो प्लेन लगाया हुआ है इसको मैं 500 mm करता हूँ, इसकी लेंथ 500 mm। ठीक है, ये हमारी बात है। ये हाँ, इसके मजीद जो आगे वाले